गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। बाकी निजामुल मुल्क ने ईरानी गुट का था, यह कथन गलत है क्योंकि निजामुल मुल्क ने ईरानी नहीं बल्कि तुरानी गुट का गठन किया था। निजामुल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7000 आसफ शाह का दर्जा प्राप्त हुआ था। नहीं, ये भी कथन गलत है क्योंकि निजामुल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7000 जात का दर्जा मिला था, ना कि आसफ शाह का। निजामुल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने। निजामुल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। ये कथन सही है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। यह भी कथन सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। सुकरखेरा का युद्ध 1724 में ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुवारिज खां के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सुकरखेरा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को किसके बीच लड़ा गया था? हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुवारिज खां के बीच। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कर्नाटक मुगल सम्राट के अधीन एक उपराज्य था जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। यह कथन सही है। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का स्थापना सआदतुल्ला खान ने किया था तथा अपनी राजधानी अर्काट को बनाया था। यह भी कथन सही है। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसियों और डचों के मध्य संघर्ष हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच। तो केवल 3 इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर अजीमाबाद नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद को बनाया था। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण प्रदान किया था? मुर्शिद कुली खान ने। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच। मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 का सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाला फर्रुखसियर। मुर्शिद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? फर्रुखसियर से मिली थी। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रघुजी भोसले। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। नहीं, इसको अलवर्दी खान ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खान ने। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी? अलीवर्दी खान ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है? यदि यदि न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह अलीवर्दी खां का कथन था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का मृत्यु कब हुआ था? 1756 ईस्वी में। उसके बाद वहां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। 1757 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ किसने दिया था? तो सेनानायक मीर जाफर ने भी दिया था। मसौनी मौसी घसीटी बेगम ने, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्लैक होल का घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। इस घटना में 146 लोगों को बंद काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 लोग
जीवित बचे थे उसमें से एक हॉलवेल नामक हॉलवेल थे। इन्होंने ही उस घटना के जिक्र किया था। काल कोठरी की घटना, नवाब में एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। कहाँ घटी थी? तो ये कोलकाता में घटी थी। नवाब सिराजउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। इतिहासकारों ने किसे लाइफ की गिदर की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया? सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया? मुंगेर में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया, यह बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि अ, बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद हुआ था। बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुआ था इलाहाबाद की संधि से। बंगाल के नवाबों को सही कालक्रम लिखिए। इसमें सुजाउद्दीन सबसे पहले थे, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां, फिर मीर कासिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे सादत खां। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त को किसने लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सादत खान ने। ऑप्शन ए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन को चुनना है? शहादत खां ईरानी गुट का था। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब बना। ये गलत हो जाएगा क्योंकि अबुल मंसूर नहीं बल्कि वह शुजा-उद-दौला शासक नवाब बने थे वहां का। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? सफदरजंग को। शुजा-उद-दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण दिया था। आसिफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किया। इसका ऑप्शन ए, इसका कथन दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका दोनों कथन सही है। निम्न में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला ने। ऑप्शन बी। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? शुजा-उद-दौला ने। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? आसिफ-उद-दौला। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? आउट्रम की रिपोर्ट। डलहौजी को किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो आउट्रम का रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1665 ईस्वी को, सॉरी 1565 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था। वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्णराज।
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। दोनों सही कथन है। टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चलता रहा। ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्षों तक नहीं चला था, जल्दी समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली ने। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किसने किया था? हैदर अली ने। 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? नंचराज को हटाकर मैसूर का शासक बना था। निम्न में से मैसूर राज्य में से किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। निम्न में मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? हैदर अली ने। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। वो चिरक्कल, कालीकट, तावनकोर थे, लेकिन मावलावाड़ नहीं थे। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटा के केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त किया। तो केरल के राजा मार्तंड वर्मा। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। ये कथन गलत है। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान था, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। यह कथन सही है। 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नाम्बियार था। यह दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क। अवध का सआदुद्दौला खां। केरल का मार्तंड वर्मा। और कर्नाटक का हो जाएगा शहादत खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। यह गलत है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का साथ नहीं दिया था, बल्कि मराठों का साथ दिया था। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रुहेलखंड की स्थापना की गई थी अली मोहम्मद खां के द्वारा। रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? रुहेलखंड का क्षेत्र हिमालय की तराई यूपी में है। मिरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया था? मिरानपुर कटरा का युद्ध 1774 ईस्वी में लड़ा गया था। रुहेलों के किस नेता ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर की संधि की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफिज रहमत खां। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? मुगल काल में पंजाब के प्रांत लाहौर थी। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद को। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि के प्रारंभ की? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का। किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा का अस्थायी बनाया? मांझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया? गुरु अमरदास ने। किस गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, मंझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया था? गुरु अमरदास ने। अमृतसर शहर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। सही है। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किए थे। यह भी सही है। गुरु गोविंद सिंह सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। यह गलत हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। गुरु गोविंद अकाल तख्त की स्थापना किए थे। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं के तत्कालिक शासकों को मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के शासनकाल में, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। किस सिख गुरु के नाम सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किया था? गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की शुरुआत किए थे। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। गुरु अर्जुन देव नजफरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है, तीसरा गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर का हत्या करवाया था। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर संभाला था। कथन बिल्कुल सही है। दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में गठित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा कपूर सिंह। दल खालसा किसके संगठन में नेतृत्व में गठित किया गया? कपूर सिंह के नेतृत्व में। सिख राज्य में राखी प्रथा के प्रत्येक गांव की उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा प्रबंध हेतु किया जाता था? उपज का 1/5 भाग। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलुवालिया ने। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलुवालिया ने। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकरशकिया मिशन से। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकरशकिया मिसल से। सिखों को 12 स्वतंत्र मिसल या जत्था में किसने विभाजित किया? जस्सा सिंह ने। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से रंजीत सिंह को जाना जाता है। रंजीत सिंह के लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया था? 1799 ईस्वी में। साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद किया था? 1707 ईस्वी में। साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद किया था? 1707 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई। साहू जी के शासन प्रबंध को देखने के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया? बालाजी विश्वनाथ को। पेशवा का पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ के समय से। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार किया। सरदेशमुखी उन भूमि पर 10% के अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं के लिए दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 था। यह दोनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ और सरदेशमुखी का कर वसूलने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने। किसने कहा था हमें इस जर्जर ब्रिज के तने पर प्रहार करना चाहिए, इसे खाएं तो अपने आप गिर जाएंगे? तो यह कहा था बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। नाना साहब के नाम से कौन सुप्रसिद्ध थे? बाजीराव। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखानों का अधिकारी कौन था? इब्राहिम गारदी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखानों का अधिकारी कौन था? इब्राहिम गारदी। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही आंसर हो जाएगा काशीराम पंडित। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? काशीराम पंडित का। सलवाई की संधि कब हुई थी? सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पे किसके सलाह पर पेशवा का नायब ए गुनायब बनाया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पे किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। मिलान करना है। बड़ौदा। बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? बड़ौदा के गायकवाड़ थे। इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे देख लेते हैं एक बार। बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, ग्वालियर का सिंधिया। 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बेसिंग की संधि पर हस्ताक्षर किया? बाजीराव द्वितीय ने। वशिन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से
किट आर्कट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी था अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। ये गलत होगा, अहमद शाह दुर्रानी नहीं बल्कि अली मोहम्मद खान के क्षेत्र में हुआ था, अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही हो जाएगा। अली मर्दानी खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रधान प्रारंभ किया था, सही हो जाएगा। यही कथन गलत है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने वाले ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रवर्तित जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा है। फारसी में जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु के मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त कहाँ से किया था? किससे किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्रारंभ प्लासी का युद्ध से ही हो गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी का युद्ध में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब? 23 जून को, 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और किसने कहा था यह? विलियम पीट ने कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक हैं। प्लासी का युद्ध किस मैदान कहाँ प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर। निम्नलिखित में किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त 1765 को। ये इलाहाबाद की संधि थी, प्रथम संधि, जिसमें 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को
सितावरा कहाँ के उपदीवान थे? बिहार के थे। राय दुर्लभ उड़ीसा से थे, उड़ीसा के उपदीवान थे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, खास है। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अर्थ मंत्री मीन्स वित्त मंत्री थे, सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। यह कथन दोनों सही हो जाएगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुए। काउंट लाली, इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट लाली। वांडीवास वांडीवास के युद्ध 1760 में, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, सही हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही हो जाएगा। चिनकलीज खा का युद्ध, इसका बांडीवास, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था। बक्सर का युद्ध मीर जाफर वर्सेस हेक्टर मुनरो थे। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठा नहीं बल्कि डलहौजी विरुद्ध सिख थे। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध पेशवा, मराठा पेशवा के बीच हुआ था। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठों ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसीलिए अपनी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराणा रंजीत सिंह ने। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ग सिंह। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। फिर राणा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा एलियट और लॉरेंस, दोनों नहीं थे। एलियट और माउंट गोमरी नहीं थे। इसका यहाँ पे डी होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ये दोनों होना चाहिए। इसमें कौन कौन शामिल थे? जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल थे। जॉन लॉरेंस, सन हेनरी लॉरेंस और ग्रेनविल। ये ऑप्शन ए और डी नहीं होगा इसमें। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली के पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? सर आयर कुट ने। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? इसका सही आंसर होगा सर आयर कुट। खत्म हो गया ये सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।